रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ। हाँ। और दूसरी चीज क्या है मैं डाल। कि वीडियो जब हमारा क्लास खत्म होगा ना, उसके बाद ग्रुप के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, सबके जीमेल आईडी मेरे को सेंड करने हैं। ठीक है। वो जीमेल आईडी चाहिए मेरे को जिससे आपने यूट्यूब में लॉग इन करके रखा है। अगर आप कोई दूसरा जीमेल आईडी दोगे और यूट्यूब पे जो दूसरे जीमेल आईडी से लॉग इन करोगे ना, तो फिर मेरा वीडियो आपको दिखेगा नहीं, प्राइवेट वीडियो। ठीक है ना। तो आपको वही जीमेल आईडी देना है जिससे आपने यूट्यूब में ऑलरेडी लॉग इन करके रखा हो। ठीक है, अपने फोन में। तो वो एक्सेस आपको फिर लाइफ टाइम रहेगा। ठीक है। बात करते हैं तो फर्स्ट क्लास की। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक साइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं पढ़ेंगे, कोई पैटर्न नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, ब्राजीलियन पैटर्न होते हैं ना, कलर चेंज, कलर थेरापी, वो भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे प्योर प्राइस। ग्रीन। ठीक है। प्योर प्राइस एक्शन का मतलब ये है कि प्राइस एक्शन का मतलब ये होता है कि अगर ए बंदा और बी बंदा, दो बंदे हैं यहाँ पे। ठीक है। वो दो बंदे आपस में पैसे का ट्रांजेक्शन करते हैं। एक होता है पैसे का ट्रांजेक्शन, एक होता है सर्विस का ट्रांजेक्शन या प्रोडक्ट का ट्रांजेक्शन। ठीक है। तो अगर किसी बंदे ने यहाँ से मान लो कि जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को कोर्स सेल किया है, मैंने आप लोगों को एक सर्विस दी है, तो आपने उसके बदले में मेरे को कुछ पेमेंट किया है। तो हम दोनों ने जो ट्रांजेक्शन किया ना, ट्रांजेक्शन, ओके, इस ट्रांजेक्शन को बोलते हैं ट्रेडिंग। ये ट्रांजेक्शन जो होता है ना, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। आपने ट्रेडिंग की, आपको सर्विस चाहिए था, मैंने ट्रेडिंग की, मेरे को मनी चाहिए था। समझ लो एक चीज को। ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर मैं कुछ चीज बेच रहा हूँ या कुछ चीज बाय कर रहा हूँ, तो उसको हम लोग ट्रांजेक्शन को हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये ट्रेडिंग को जो बार्गेनिंग होता है ना, बार्गेनिंग, जैसा कि मैं बोलूंगा, मैंने बोला किसी बंदे को कि भाई मैं $100 में कोर्स सेल कर रहा हूँ। ठीक है। तो किसी बंदे ने मुझे आके बोला कि सर मैं तो आपको $70 दे सकता हूँ या $80 दे सकता हूँ, अगर आप चाहो तो मेरे को ऐड करो, नहीं तो कोई इशू नहीं है। तो मैंने हाँ ना करते करते, चलो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुमको आना है आ जाओ, मैं तुमको ऐड कर लेता हूँ $70 में। तो ये जो बार्गेनिंग हो गया ना, ये जो बार्गेनिंग किया ना सामने वाले बंदे ने मेरे साथ, मेरी एक्चुअली प्राइस से कम प्राइस पे उसने बाय किया। समझ में आ रही नहीं आ रही है? मेरी जो एक्चुअली प्राइस थी उससे कम प्राइस में इसने, मान लो कि आईफोन सेल कर रहा हूँ मैं, $100 का एक आईफोन सेल कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब हाई आईफोन मैंने $100 में उसको सेल किया, उसने बोला कि यार मैं, इतना पुराना आईफोन है आपका, पुराना मॉडल है, $100 में नहीं लूंगा, मेरे पास तो $70 आपको देना है तो दो। मैंने बोला चल ठीक है, मेरे को तो निकालना ही, मैं नया लेने वाला हूँ, तो जो $70 मेरे पास आए वो सही। तो मैंने $70 में डील को फाइनल कर लिया। तो इसको हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं बार्गेनिंग। मतलब मम्मी या सिस्टर्स अगर सब्जी लेने जाते तो जो बार्गेनिंग करते ना, वो बार्गेनिंग दुकान होती पर। है। हाँ, भाव ताल करना, भाव ताल करना। ठीक है ना। वो जो भाव ताल किया ना, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। समझे मेरी बात? अब वहां पे भावताल करना, बार्गेनिंग करना कुछ अजीब तरीके का लगता है ना, बहस करना हो जाता है कि यार चल चल, देना है तो दे, नहीं देना है दे दिया, वो चीज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये चीज है कि ये जो प्राइस चल रही है ना, यहाँ पे ये जो प्राइस बार चल रही है ना, ये प्राइस बार में बायर्स और सेलर्स दोनों है। यहाँ पे कोई एक पेयर है जैसा कि यूरो जीबीपी है। तो यूरो जो है ना, यूरो जो है ना, उसका जीबीपी में, यूरो को जीबीपी में सेल किया जा रहा है, और जीबीपी से यूरो को बाय किया जा रहा है। बात तो दोनों एक ही हुई ना, घुमा फिरा के। चाहे मैं ऐसा बोलूं कि यूरो को जीबीपी में सेल किया जा रहा है, यूरो जीबीपी डॉलर में सेल कर रहे हैं। 1 यूरो चाहिए आपको, तो मैं 1 यूरो आपको दूंगा। यहाँ पे कितना परसेंट दे रहा है? 93। मैं आपको 93 जीबीपी में 1 यूरो दूंगा। वो ऐसा बोल रहा है सामने वाला। और अगर ये एग्री हो जाता है कि ठीक है, मैं 93 सेंस में आपका 1 यूरो बाय कर लूंगा, तो ये ट्रांजेक्शन हो गया। दोनों तरफ से ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, एक तरफ से तो नहीं हो रहा है। तो इसी को ट्रेडिंग बोली जाती है। ठीक है। अब ये तो हो गया एक परसेंटेज की बात कि 93%, ये एक फिक्स प्राइस हो गई। अगर बोलो कि ये जो प्राइस बार अप डाउन होता है ना, ये ग्रीन कैंडल बनती है, ये ग्रीन 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 बन के ऊपर जाता है, बाद में रेड रेड बन के नीचे आ रहा है। ठीक है ना। तो हर कैंडल पे ट्रांजेक्शन होते हैं, हर लेवल पे, हर प्राइस पे ट्रांजेक्शन होते हैं। कुछ लोग होते हैं
जो यहाँ से खरीदना पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो यहाँ से खरीदना पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा मार्केट को और नीचे ना आना तो यहाँ आएगा तब हम लोग खरीदेंगे जी यूरो को। समझ में आया आपको? तो ये जो कंटिन्यू चल रहा है ना, ऊपर नीचे, ये हर हर बायर्स एंड सेलर्स का ट्रांजेक्शन चल रहा है। अगर मार्केट नीचे आएगा, मेरे लेवल पे आएगा, मान लो कि ये एक लेवल है, मैंने यहाँ पे एक लेवल लगा के रखा है, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको बाय क्यों करूंगा बीच में से? मैं तो वेट करूंगा ना कि मार्केट इस लेवल पे आएगा तो मैं बाय कर लूंगा। यस और नो? समझ में आ रही है? Yes. तो ये लेवल नहीं है एक्चुअली, ये एक्चुअली एक प्राइस है। यहाँ पे, यहाँ पीछे नंबर दिखेंगे आप, ठीक है ना? तो ये प्राइस यहाँ पे आके जो रिएक्ट करती है, यहाँ पे आके ऑलरेडी बायर्स थे, अगेन यहाँ से बायर्स की एंट्री होगी, अगेन वो बायर्स अपना ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पाए, या यहाँ से बहुत ही स्ट्रांगली अच्छे प्राइस पे माल मिल रहा था, तो लोगों ने यहाँ पे अगेन खरीदना है। वो खरीदेंगे क्योंकि सस्ता मिल रहा है ना, इतना ऊपर जाके थोड़ी खरीदेंगे। ऊपर जाएगा तो फिर बेच देंगे, सेल करेंगे, तो प्रॉफिट में निकलेंगे वो लोग। समझ रहे हो? तो ये जो मार्केट इस लेवल पे आ रही है, इसका मतलब ये हो रहा है कि मैंने एक बार्गेनिंग किया हुआ है कि मार्केट अगर मेरी प्राइस पे आएगा तो मैं बाय करूंगा। अगर आईफोन मुझे मेरी प्राइस में मिल रहा है तो मैं बाय कर लूंगा, नहीं तो मैं सैमसंग से काम चला लूंगा। समझे मेरी बात? ओके। तो ये जो प्राइस एक्शन है ना, इस इसको बोला जाएगा प्राइस एक्शन, कि किसी भी लेवल पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है उसको पकड़ना। अगर मार्केट इस लेवल पे आके कैसे रिएक्ट करेगा मुझे पता है, क्योंकि ये सेलर्स का जोन है यहाँ पे, तो अगर मार्केट इसके बाद ऊपर जाएगा तो वहां से सेलर्स की एंट्री होगी, क्योंकि पहले भी सेलर्स एंटर हुए थे। ये मार्केट खुद डिक्लेयर कर रहा है कि यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल है। सही हो गया ना? इतनी प्राइस पे यहाँ से लोग सेल कर रहे हैं, तो मैं भी मार्केट अगर जब इस लेवल पे जाएगा तो मैं ट्रेड करूंगा, तो यहाँ से मोस्टली मेरी पॉसिबिलिटी होगी ट्रेड विन होने की। समझे ना? क्यों? क्योंकि मैंने एक कैलकुलेशन किया। मैंने क्या किया? एक कैलकुलेशन किया। कैसा कैलकुलेशन किया? कि भाई पिछली बार जब मार्केट यहाँ पे गया था तो यहाँ से बहुत ही स्ट्रांगली सेलर्स की एंट्री हुई, मतलब यहाँ पे सेलर्स है। तो अगर मैं एक ट्रेड कर लेता हूँ $1 की, तो यहाँ पे क्योंकि $100 से ज्यादा ट्रेड होने वाली है, तो मेरी 1 मिनट की कैंडल तो बना के ही देगा। समझ रहे हो? ओके, ठीक है ना? तो ये मैंने एक कैलकुलेशन Yes. किया। कैसे कैलकुलेशन किया? क्योंकि मुझे पता चला कि मार्केट में यहाँ पे सेलर्स थे, तो मैं इन सेलर्स के साथ जा रहा हूँ। अब आपको पता ही नहीं कि ये लेवल सेलर्स का है या लेवल बायर्स का है, यहाँ पे रजिस्टर से ये सपोर्ट बनेगा नहीं बनेगा, हमें पता ही नहीं, और हम ट्रेड लगा के बैठे हैं, तो ये तुक्केबाजी हो जाएगी। समझे ना? तो हमारा जो कोर्स रहेगा उसके अंदर तुक्केबाजी नहीं होगी, उसके अंदर गेसिंग नहीं होगा, उसके अंदर प्योर कैलकुलेशन होगा। आपको समझ में आएगा कि आपने ट्रेड क्यों लिया। ओके। तो प्राइस एक्शन समझने के लिए आपको पहले तो अपने जो फैमिली, अपने जो सर्कल में, अपने एरिया में जो ट्रेडिंग हो रही है ना, चाहे सर्विस की हो कोई, चाहे कोई प्रोडक्ट की हो, चाहे सब्जी मंडी में हो, जो भी कोई भी सेल कर रहा है या कोई भी बाय कर रहा है ना, तो वो ट्रेडिंग कर रहा है। उसको नहीं पता लेकिन वो ट्रेड कर रहा है। हर बंदा ट्रेडर है घर में। आपका भाई, आपकी बहन, आपके मम्मी पापा, हर कोई ट्रेडर है। उनको पता नहीं है कि हम लोग ट्रेडर है, लेकिन वो ट्रेडर है। क्यों ट्रेडर है? क्योंकि वो प्राइस की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं प्रोडक्ट या सर्विस के साथ, तो वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। सही हो गया? तो हमने ये ट्रेडिंग को, हम भी सोचते हैं ना कि कोई चीज सस्ते में मिलेगी तो हम लोग उसको ले लेंगे। अगर मैं एप्पल लेने के लिए गया हूँ किसी जगह, मैंने पूछा कि भाई वहां पे रेट था ₹100 केजी, थोड़ा और आगे गया और वहां पे मिला मेरे को ₹80 केजी। तो अच्छा है ना, थोड़ा 2 कदम चल के आगे गया, बार्गेनिंग किया, मैंने ₹80 केजी मिल गया, तो मैं यहाँ से बाय कर लूंगा। तो ₹20 का मेरा फायदा हो गया ना, बच गए ना मेरे ₹20। समझे? तो ये मैंने जो सर्विस, ये जो मैंने फाइंड आउट किया ना, कि ये ₹100 दे रहा था और इसने ₹80 दिया, इससे मुझे फायदा हो गया। तो यहाँ पे जो बंदा सेल कर रहा था ना, नेक्स्ट टाइम भी जब मुझे एप्पल चाहिए ना, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, मैं पहले उसके पास जाऊंगा। समझे? ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे बार्गेनिंग में प्रोडक्ट देगा। यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होती, ये बंदा बुरा है, ये मेरे को बार्गेनिंग में माल नहीं देता है, ये एक ही फिक्स प्राइस रखता है, 100 तो 100। लेकिन आगे वाला जो बंदा है ना, वो मेरे फ्रेंड सर्कल में या कुछ भी है, वो मुझे जानता है, मैं उसके पास से लेता हूँ प्रोडक्ट, तो वो मुझे बार्गेनिंग करके अच्छे प्राइस में देता है। ठीक है। तो सेम इस तरीके से इस प्राइस एक्शन को हमने समझना पड़ेगा कि कहाँ पे बायर्स और कहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, और उन्हीं बायर्स और सेलर्स के साथ हमको ट्रेड करनी है।
समझे? अब कैंडल के बारे में आप लोगों को सबको पता होगा कि ग्रीन कैंडल जो होती है वो बायर्स की कैंडल होती है, रेड कैंडल होती है वो सेलर्स की कैंडल होती यस सर। है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जहां से भी मार्केट ने कलर चेंज किया ना वो एक लेवल है। अगर मार्केट ने यहां से कलर चेंज किया तो ये एक रजिस्टर्स लेवल है। रजिस्टर्स लेवल क्यों बोला जाएगा? क्योंकि प्राइस ऊपर गई थी, वहां पे रजिस्ट करके प्राइस नीचे आ गई, तो कहीं ना कहीं वो टकराई जिससे रिवर्स हुई और ऊपर से नीचे आई, इसलिए ये रजिस्टर्स में टकरा के आई, ऐसा माना जाएगा। तो ये जो सेलर्स का एरिया बनेगा वो मेरा रजिस्टर्स माना जाएगा। सेम इसी तरीके से मार्केट अगर नीचे गया और नीचे से ग्रीन कैंडल बनाई तो इसने सपोर्ट लिया। अगर कोई चीज गिर रही है और अगर उस चीज पे उसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाए तो ये वापस ऊपर जाएगी ना। समझे? अगर मैं एक बॉल फेंक रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास दो माले का घर है इस तरीके से, ठीक है ना, और मैंने जब ये बॉल फेंका ना तो ये फर्स्ट माला जो था ना ऊपर का, उसकी छत में ऊपर की साइड लगा, ठीक है। तो ये ऊपर लगा तो इसने ऊपर की छत का सपोर्ट लिया ना, अब ये ऊपर जाएगा और, समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर मान लो इसी जगह पे एक गैलरी होती, यहाँ पे एक गैलरी होती, ठीक है, इस तरीके से, और अगर मैंने ये बॉल को यहाँ ऊपर डालने की कोशिश की थी लेकिन ये बॉल लग गया इस गैलरी के नीचे, तो क्या होगा? क्या होगा यहाँ से? नीचे नीचे आएगा आए। ना। नीचे क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे ऊपर टकराया था, तो टकराने के बाद ये नीचे आएगा। अगर ये इसको क्रॉस करके ऊपर की ओर जाता और ऊपर से इस छत में टकराता तो ये ऊपर जाता, ठीक है ना। लेकिन नीचे टकराया तो ये क्या हो गया? इसने यहाँ पे रजिस्टर्स बनाया, ये इसको रजिस्ट है, ये इसको रोक रहा है ऊपर जाने से, और ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है तो ये इसको रोक रहा है नीचे जाने के लिए। तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ये रजिस्टर्स का काम कर रहा है, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे समझो, मार्केट ऊपर गया था और ऊपर से नीचे आया तो यहाँ पे कोई ना कोई चीज रोक रही है उसको, ये गैलरी है जो इसको रोक रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? रजिस्टर्स हो गया। सही है। और ये यहाँ से नीचे आने के बाद यहाँ से मार्केट और नीचे नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है? सपोर्ट ले रहा है। तो सपोर्ट लेवल मतलब क्या है? मेरा बायर्स का लेवल हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया सबको? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में यस और नो एक बार बोल दो। ठीक है। यस ये सर। फिर एक, ठीक, बोलो ये बोलो एक बोलो। कैंडल बनी, रेड वाली जो एक कैंडल है जिसमें यहाँ पे, तो यहाँ भी सपोर्ट बन रजिस्टेंस बन जाएगा। बिल्कुल। सिंगल कैंडल भी कहीं पे भी अगर इसने कलर चेंज किया है ना, यहाँ पे रजिस्टर्स है, यहाँ पे सपोर्ट है, हाँ। ठीक है ना। तो ये हाँ। सारे सपोर्ट एंड रजिस्टर्स, इतने सारे सपोर्ट एंड रजिस्टर्स है इस चार्ट के अंदर, तो हम लोग ट्रेड कहाँ पे करेंगे? क्या हम सारे सपोर्ट एंड रजिस्टर्स यूज करेंगे? हम्म? नहीं। नहीं, नो। हम सारे यूज नहीं करेंगे। हमको अभी स्टार्टिंग बेस पे क्या करना है कि हमें वो लेवल ढूंढना है जो स्ट्रॉन्ग लेवल हो। स्ट्रॉन्ग लेवल देखने के तरीके बहुत सारे हैं। मेरा सिंपल तरीका है थ्री कैंडल रूल का। मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि आपको एक स्ट्रॉन्ग लेवल देखने के लिए एक मिनट किसका वॉइस आ रहा है पीछे से? घर में है तो सोचा, ठीक है आप बंद रखिए सिस्टम में। ओके। तो अब यूट्यूब के ऊपर जाओ या किसी के भी कोर्स में जाओ ना, आपको एक सिंपल सा फंडा यूज करने को बोलेंगे कि पीछे जाके चेक करो कि कौन सा लेवल सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दिया है मार्केट। ठीक हो गया? तो जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दिया है, मतलब ये सपोर्ट बना, सपोर्ट बना, सपोर्ट बना, रजिस्टर्स बना, रजिस्टर्स बना, तो ये लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल है, मैं इसी लेवल पे काम करूंगा। ये स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। बाकी हम लोग इस तरीके से यूज नहीं करेंगे। जब आपको यहाँ पे 1 मिनट में ट्रेड करनी है तो पीछे 1 घंटा जाने की कोई जरूरत नहीं है। समझे? ठीक है। हमको क्या करना है? हमको स्ट्रॉन्ग लेवल निकालने हैं। स्ट्रॉन्ग लेवल निकालने का मेरा सिंपल सा एक रूल्स है जिसको मैं बोलता हूँ थ्री कैंडल रूल। थ्री कैंडल रूल में क्या होता है कि जहां से भी मार्केट कलर चेंज करता है ना, जैसा कि यहां से कलर चेंज किया इस जगह से, ठीक है, ये ग्रीन के बाद रेड बनी। अब ये रेड बनी ना तो यहां से कंटिन्यू 3 कैंडल रेड बनी, दिख रही है? जब ये 3 कैंडल कंटिन्यू रेड बनी तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे मोमेंटम स्टार्ट हो गया। 3 कैंडल का मतलब क्या होता है? मोमेंटम। ये समझ रहे हो?
मोमेंटम किसको बोलेंगे? जहां पे तीन थोड़ा कैंडल और होगी, दूर। जहां पे तीन कैंडल होगी, मतलब कलर चेंज के बाद जब भी तीन कैंडल बनेगी ना तो उसको मोमेंटम बोला जाएगा। कलर चेंज हुआ यहाँ पे, ग्रीन के बाद रेड बनी, 1 2 3। अगर यहाँ पे तीन कैंडल बन गई तो इसका मतलब ये मोमेंटम है। क्या है? मोमेंट। मोमेंटम। अब मोमेंटम वहीं स्टार्ट होगा जहां पे स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। समझे मेरी बात? तो हमको ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि आगे इसने काम किया नहीं किया, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है या नहीं है, नहीं देखना है। यहां से अगर तीन कैंडल बनी तो इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल है, एज्यूम कर लो। ठीक है? कब करना है? जब भी कलर चेंज लेवल बनेगा उसके बाद। यहाँ पे कलर चेंज लेवल मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया? कि आगे देखो यहाँ पे रेड गिन बन रही थी, ये रेड गिन बन रही थी, और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू तीन कैंडल रेड की बन गई। तो ग्रीन के बाद जब रेड बनी ना तो यहाँ से रेड कैंडल की ओपनिंग पॉइंट से लेके, रेड कैंडल की ओपनिंग पॉइंट से लेके इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है ना वहां तक मेरा सेलर्स का जोन हो जाएगा। इतना समझ गए? ये समझ गए? ये रेड कैंडल का ओपनिंग पॉइंट से लेके इसने एरिया का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, अगर मैं इस हाईएस्ट पॉइंट को यूज करूं तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगेन यहाँ पे एक हाई बना है। दिख रहा है? तो ये वीक से वीक जब हाई बनी ना तो ये हाई पॉइंट नहीं है, इसका हाईएस्ट पॉइंट ये माना जाएगा। जो हाईएस्ट वीक है वो ये वाली। समझ गए? इतना समझ में आया नहीं आया? इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा? जो सबसे हाईएस्ट वीक होगी वो। बोलो भाई। जोन बन गया हाँ, ये जोन बन जाएगा। नरेश भाई, अनूप भाई, ना। सुफियान भाई, ठीक है ना, दुर्गेश भाई। ओके। यस। तो अब ये जो है ना, यहाँ से ओपनिंग पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक मैंने एक जोन क्रिएट कर दिया। क्यों क्रिएट किया? क्योंकि कलर चेंज के बाद यहाँ से कंटिन्यू कितनी कैंडल बनी थी? तीन। कम से कम तीन कैंडल चाहिए, ये बात याद रख लेना। सही हो गया? फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, फिर कलर चेंज हुआ। अब कलर चेंज होने के बाद यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ना ग्रीन कैंडल बनी। लेकिन ये ग्रीन कैंडल तो सिंगल ही है ना, एक ही कैंडल बनी। एक कैंडल बनी तो यहाँ से मेरा सपोर्ट लेवल इसको नहीं मानूंगा। मतलब ये लेवल मेरे किसी काम का नहीं है। फिर उसके बाद एक रेड बनी तो ये लेवल भी किसी काम का नहीं है। फिर उसके बाद दो ग्रीन बनी तो ये लेवल भी किसी काम का नहीं है। फिर उसके बाद रेड बनना स्टार्ट हुआ तो कंटिन्यू तीन रेड बन गई, बनी यहाँ पे। हम्म। जी सर। तो जब ये यस तीन सर। कैंडल बन गई ना तो रेड कैंडल की ओपनिंग पॉइंट से मेरा यहाँ पे लेवल लग जाएगा। और इसके अंदर जो इसकी वीक होगी, हाईएस्ट वीक, तो यहाँ पे कोई वीक नहीं है, सिर्फ रेड कैंडल की एक जो हल्की सी वीक है उसके ऊपर में लगा देता हूँ। इतना। तो ये मेरा हो जाएगा सेलर्स का जोन। अभी समझे? ठीक है ना? दो जोन मेरे पास हो गए, एक ये जोन था, एक ये जोन था। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, कहीं पे भी तीन कैंडल नहीं है, दिख रही है आपको? यहाँ पे तीन कैंडल बनी, 1 2 3 बनी, सेलर्स की तीन कैंडल। ठीक है ना? तो अब मैं क्या करूंगा, मेरा जोन एरिया नीचे भी एक लगा दूंगा। कहां से? यहां से। इस रेड कैंडल की ओपनिंग पॉइंट से लेके इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वहां तक, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वहां तक। तो ये मेरा एक हाईएस्ट पॉइंट। अब मुझे क्या चाहिए कि मार्केट जब इसके अंदर आके क्लोज करेगा तो मैं यहाँ पे सेलर्स के साथ जाऊंगा। समझे? इस कंडीशन में ये ट्रेड लॉस क्यों हुआ? क्यों? कि इसके अंदर एक कंडीशन मैच करनी होगी हमें, इसमें रिजेक्शन चाहिए। समझ में आई मेरी बात? इसमें क्या चाहिए? रिजेक्शन चाहिए। अगर इसमें रिजेक्शन नहीं है तो विथआउट रिजेक्शन में ट्रेड नहीं करूंगा, ये हमारा बेसिक रूल है। कहीं पे भी हम लोग ट्रेड करेंगे रिजेक्शन चाहिए ही चाहिए। रिजेक्शन हमको इंटरेस्ट शो करता है ट्रेड लेने के लिए। ठीक है? तो इसमें रिजेक्शन नहीं है तो मेरा ट्रेड बनेगा नहीं। ओके। अब इसमें ट्रेड नहीं बना और यहां से तीन कैंडल बनी है तो इसका मतलब ये है आपने ट्रेड नहीं लिया, और अगर यहां से मार्केट रिवर्स हो गया तो इसका खेल खत्म हो गया, फिर इस लेवल को डिलीट मार दो। अगर इस लेवल में अगेन बायर्स की कैंडल बन गई, मतलब क्या है कि ये जो सेलर्स का पावर था, ये जो सेलर्स का लेवल था, इसका यूज नहीं हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। समझे? ओके। तो ब्रेकआउट हो गया इसका मतलब इसका यूज तो मैंने किया नहीं है ना।
मैं इसका वापस ब्रेकडाउन होने का वेट करूंगा, फिर जब मार्केट इसके अंदर क्लोज करेगा तो मैं यहां से सेलर्स के साथ जाऊंगा। मुझे इस लेवल को, ये सेलर्स का लेवल है, इसको सिर्फ सेलर्स के लेवल में ही यूज करना है, बायर्स के साथ यूज नहीं करना है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक हो गया? तो अगर ये सेलर्स का जोन है तो मार्केट इसके अंदर आएगा तो मैं यहाँ से सेलर्स के साथ जाऊंगा। आज के लिए इतना ही है, यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। जहां पे भी 3 कैंडल बनेगी वहां पे बॉडी एंड हाईएस्ट पॉइंट लगाओ, उसके सामने जब भी मार्केट आके क्लोज करे वहां से डाउन की ट्रेड लगा दो। बस ये सिंपल सा फंडा आपको यूज करना है। ठीक है? अभी देखो क्या हो रहा है, मैं आपको समझाने के लिए पीछे से लेवल लगा के आया हूं। ओके, अगेन फिर क्या हुआ मार्केट में, यहां से आप देखोगे ना ग्रीन कैंडल बनी थी, दिख रही है 1 2 3 4 5 6। ओके, तो जब ये ग्रीन कैंडल बनी ना तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से एक सपोर्ट लेवल लगाना है। जब भी मैं सपोर्ट लेवल लगाऊंगा ना तो याद रखना इसका कलर चेंज कर देना आप लोग ग्रीन, ताकि आपको याद रहे कि ये सपोर्ट लेवल है। ओके, और इसका लोवेस्ट पॉइंट ये है, दिख रहा है ना, ये मेरा लोवेस्ट पॉइंट है। ओके, मुझे क्या करना है कि मार्केट में जब भी, क्योंकि यहाँ से 3 कैंडल बनी थी, अब अगर मार्केट इस लेवल पे आके क्लोज करता है या इसके अंदर क्लोज करता है तो यहाँ से मैं बायर्स के साथ जाऊंगा। थोड़ा सा भी इसमें गैप है तो ट्रेड नहीं बनेगी मेरी। प्रॉपर लेवल पे क्लोज होना पड़ेगा, लेवल पे ओपन देना पड़ेगा, या लेवल के अंदर क्लोज होके अंदर ओपन देना पड़ेगा। ठीक है? तभी मेरी ट्रेड बनेगी, अदरवाइज मेरी ट्रेड नहीं बनेगी। जो सपोर्ट लेवल है उसको सपोर्ट में यूज करो, जो रजिस्टेंस है उसको रजिस्टेंस में यूज करो। बोलो। यार ये वीक वीक क्लोज होती है उसका नहीं करते? वीक क्या होती है? नहीं, लेवल के अंदर वीक क्लोज हो रही है तो उसको नहीं कंसिडर करते? नहीं, वीक, वीक अगर सिर्फ रिजेक्शन लेके नीचे आया है ना तो हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। कौन सा लेवल था? ये वाला, ठीक है ना, हम्म। ये वाला। ओके, ये अगर मेरा सपोर्ट लेवल है, मुझे यहाँ से सपोर्ट के साथ जाना है, बायर्स के साथ जाना है, तो अगर मार्केट इसके अंदर आके क्लोज करता है विथ रिजेक्शन तो यहाँ से मैं ट्रेड करूंगा आपके लिए, लेकिन इसके अंदर प्रॉपर क्लोज होना चाहिए। समझे? ओके, अगर इसको जी। टच करके निकल गया तो ये वैलिड नहीं है। मेरे को तो इसके अंदर क्लोज चाहिए या इस लेवल पे क्लोज चाहिए। समझे? बॉडी चाहिए अंदर। हाँ, बॉडी चाहिए। समझ में आया ना पर आपको? इतना होना चाहिए। रिजेक्शन तो होना चाहिए, रिजेक्शन कितना भी हो चलेगा, रिजेक्शन आपको दिखना चाहिए, इतना होना चाहिए कि दिखे इस टाइप का। जोन के अंदर थोड़ी ठीक है? क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है मेरे को, एक बार फिर से बोलो। जोन के अंदर होनी चाहिए, मतलब हाँ, उसकी जोन के बॉडी। अंदर होना चाहिए, जोन के बाहर होगा तो फिर वो न्यू हाई हो जाएगा। समझ गए? अगर मैंने ये लेवल लगाया और इसके बाहर यहां से रिजेक्शन दिया ना तो मेरा ट्रेड नहीं बनेगा। रिजेक्शन इतना हाई बनाएगा, न्यू हाई बनाएगा तो ट्रेड नहीं बनेगा, उसके साथ साथ रिजेक्शन नहीं होगा तो भी ट्रेड नहीं बनेगा। ये दोनों कंडीशन याद रखो। बट समझ गए मेरी मेरे बात? से उसका हाँ, ट्रेंड जो है वो डाउन है, ट्रेंड। अभी मेरी बात समझो ना, मैं आपको ट्रेंड पढ़ा रहा हूँ, सही हो गया ना, मैं आपको रेंजिंग मार्केट बता रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जहां पे 3 कैंडल बनेगी वहां पे लेवल लगाओ, लेवल कहाँ मार्केट उस लेवल पे आके क्लोज करेगा, आपको ट्रेड लेनी है बस। ट्रेड आपकी विन हो रही है, लॉस हो रही है, देर इज नो मैटर, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ओके, आप मेरे पास आए हो ना, तो बस आपको ये सोचना है कि हमें ना वसीम भाई को सरेंडर कर देना है। समझ में आया? 1 महीना मेरे को दे दो, 1 महीने के अंदर आप रिजल्ट अपने आप देखने लगोगे, 1 वीक के अंदर। 1 महीना तो बहुत दूर की बात है। ठीक हो गया? रिजल्ट आपको 1 वीक के बाद देखने मिलेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पे जो मैं बेसिक बताऊंगा ना, बेसिक के अंदर ही आपका 70 to 80 रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद एडवांस की बात होगी। ठीक है? तो अभी फिलहाल क्या चीज है कि आप लोग क्या करते हो ना, किसी भी रजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बना लेते हो, ये गलत है। मार्केट डिक्लेयर कर रहा है कि ये रजिस्टेंस है तो उसको रजिस्टेंस में यूज करो। मार्केट जब डिक्लेयर करेगा कि ये सपोर्ट था तो फिर सपोर्ट में यूज करो, लेकिन अभी वो कॉन्सेप्ट हमने यूज करना ही नहीं है। 90% लोग फेल कहाँ हो जाते हैं पता है आपको? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस में फेल हो जाते हैं। यार ब्रेकआउट तो हो चुका है, ब्रेकआउट के बाद इसको रेजिस्टेंस बनना चाहिए ना, ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है ना? तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे तो रेजिस्टेंस बनना चाहिए ना, इसको इसको नीचे आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? समझ में आ रही है मेरी बात? तो हमने ये कॉन्सेप्ट यूज करना ही नहीं है, हमने क्या देखना है कि अगर ये रेजिस्टेंस है
अगर ये रजिस्टेंस है तो मैं सिर्फ इसको रजिस्टेंस में ही यूज करूंगा, मुझे इसको सपोर्ट बनाना ही नहीं है, अभी की कंडीशन में नहीं बनाना है। कब बनाना है, कैसे बनाना है, वो आगे फ्यूचर में हम लोग बात करेंगे, एडवांस लेवल में जाएंगे तब। क्लियर हो गया इतना? लेवल जी। लगाना समझ में आ गया आप लोगों को? 3 कैंडल बनेगी ना कहीं पे भी, वहां पे लेवल लगाओ, और मार्केट अगर उस लेवल के अंदर आके क्लोज करे, या उस लेवल पे क्लोज करे, या उसके अंदर आके क्लोज करे, आप आपकी ट्रेड मारो सीधी सीधी। अगर सपोर्ट लेवल है तो, अगर रजिस्टेंस लेवल है तो मार्केट उस लेवल में आया तो इस लेवल में क्लोज किया यहाँ पे, तो यहाँ से डाउन की ट्रेड मारो। इतना सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना है इसमें। लेवल कहाँ पे लगाना है वो मैं अब बताता हूँ। अभी तो मैंने ये बताया कि लेवल लगाना कैसे है, अब बताता हूँ कि लेवल लगाओगे कहाँ पे। देख, ये जो चल रहा है ना, इसको हम लोग प्राइस बार बोलते हैं, ठीक हो गया? प्राइस बार बोलते हैं। प्राइस बार के ऊपर लेफ्ट साइड, और प्राइस बार के नीचे लेफ्ट साइड, जो भी आपको पहला 3 कैंडल मिल जाए, पहला 3 कैंडल मतलब इस प्राइस बार के ऊपर लेफ्ट साइड जाके देखूंगा, जो भी रेड कलर की 3 कैंडल मिलेगी वो मेरा एक लेवल है। सही है? देखो यहाँ पे, तो इस कंडीशन में ये वाला लेवल था मेरा, इस जगह पे था, यहां से लेके यहां तक, ठीक है? ये मेरा लेवल था। यहां से 3 कैंडल बनी है ना? सर एक बार और ये वाला बताइए, हमको समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया? मैं फिर से बताता हूँ। देखो, ये जो प्राइस बार है ना, प्राइस बार, इसको प्राइस बार बोलते हैं, यस सर। ठीक हो गया? प्राइस बार से ऊपर, प्राइस बार से ऊपर, प्राइस बार से यस। ऊपर लेफ्ट साइड में, और प्राइस बार के नीचे लेफ्ट साइड में, ठीक हो गया? जहां जहां यस। 3 कैंडल हाँ हाँ। बनेगी करंट में, फ्रेश, फ्रेश का मतलब ये होता है जिसका यूज नहीं हुआ है, वो लेवल में लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है? जैसा कि मान ओके। लो कि ये एक लेवल था, ले यहाँ से 3 कैंडल बनी थी, लेकिन इसका यूज यहाँ पे हो चुका है, ये ऑलरेडी रेड कैंडल बन चुकी है, तो इसका खेल खत्म हो गया है। अब मेरे को क्या करना है, प्राइस बार यहाँ चलिए ना, तो इसके ऊपर लेफ्ट साइड में देखना पड़ेगा। तो ऊपर जाओ पहले, नीचे से ऊपर, और लेफ्ट साइड देखो 3 कैंडल कहाँ बनी है, यहाँ बनी है, दिख रही है? हम्म। सही है हम्म। ना? तो ये मेरा बिल्कुल फ्रेश लेवल है, इसका यूज नहीं हुआ यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका हाईएस्ट पॉइंट। सही हो गया? ये सेलर्स का लेवल है। यस। अगर मार्केट इसके अंदर क्लोज करेगा ना, कुछ नहीं करना है, चाहे आपका ट्रेड विन हो चाहे आपका ट्रेड लॉस हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस ये कैंडल इसके अंदर क्लोज हुई, रिजेक्शन है, नेक्स्ट कैंडल पे डाउन की ट्रेड लेनी है, बस इतना सिंपल सा काम करना है आपको। समझ गए? ओके? यस। बिल्कुल भी टेंशन नहीं ली, आपने 10 ट्रेड ली, 10 के 10 लॉस हो जाना, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, डिमोटिवेट बिल्कुल मत हो जाना। समझ रहे हो ना? ठीक हो गया? ओके कब सर। विन होंगे, कैसे विन होंगे, बहुत सारी चीजें बाकी है। ओके? पहला कॉन्सेप्ट क्या है, आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि हमको काम कौन से लेवल पे करना है। तो हमको काम ये 3 कैंडल रूल के ऊपर करना है, इस 3 कैंडल रूल के ऊपर, ठीक है? यहाँ पे अगर मान लो मार्केट ने रिवर्सल नहीं दिया, इसका ब्रेकआउट हो गया ऊपर की तरफ, आपका ट्रेड लॉस हो गया, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दिया। यही हुआ ना इसका मतलब? आपने तो ट्रेड लगाया हम्म। था, आपका ट्रेड लॉस हो गया, ठीक है ना? इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, इस लेवल को लगा के रखो, क्योंकि ये लेवल मार्केट ने काम लिया था ना, किया था ना। अगेन मार्केट क्या करेगा, थोड़ी देर के बाद या आधे घंटे के बाद इसका ब्रेकडाउन करेगा नीचे की तरफ। समझे? जब भी करे, आधे घंटे बाद या कलाक के बाद, या मतलब 2 घंटे के बाद, कभी भी करे, फिर जब ब्रेकडाउन करने के बाद, फिर जब मार्केट इसके अंदर जाएगा ना, फिर वो रिस्पेक्ट देगा अगेन। कब रिस्पेक्ट देगा? जब इसने रिस्पेक्ट नहीं दिया होगा, तो इसको अब रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। समझे मेरी बात? तो अगर यहाँ पे जी। बाई चांस आपका ट्रेड लॉस हो जाता है ना, तो इस लेवल को लगा के रखो। फिर यहाँ पे ऐसा नहीं, लॉस हो जाए तो क्या मैं कंटिन्यू ऊपर के लिए मारू? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। आपको इसका ब्रेकडाउन का वेट करना है, वापस इसके अंदर जाएगा, वापस, क्योंकि ये सेलर्स का जोन है, तो वापस सेलर्स की कैंडल बनाएगा यहाँ पे। समझ गए? क्लियर है ना इतना? जी। ठीक है? हाँ। अगर यस मान सर लो इस क्लियर। लेवल का यूज किया आपने, और यहाँ पे आपको एक सेलर्स की कैंडल बन जाती है, तो अब इस लेवल को डिलीट मार दो। डिलीट मारने के बाद आपको क्या करना है कि फिर मार्केट को ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड देखना है कि 3 कैंडल कहाँ पे बनी, वहां लेवल लगाओ। समझे मेरी बात? ठीक है? अगर जी। मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो नीचे जाने के टाइम में लेफ्ट साइड में सबसे पहले 3 कैंडल कहाँ बनी है, यहाँ बनी है, ये लगाओ।
हम्म, सही है। फिर इसका ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, फिर उसके बाद ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो नीचे कहाँ पे तीन कैंडल बनी है, यहाँ बनी है, ये लगाओ, ये सपोर्ट लेवल पे काम करो। और ऊपर जाएगा तो रजिस्टेंस लेवल पे काम करो। सिंपल। बोलो, इसमें कोई डाउट है अभी? जी नो। इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। आज हम लोग इतना ही रखेंगे क्योंकि बेसिक है ना, तो मैं बहुत ज्यादा एडवांस नहीं जाता हूँ। पहले कल के दिन ट्रेड करो, क्या होता है रिजल्ट मेरे को शेयर करो, उसके बाद हम लोग आगे उसमें थोड़ा सा फिल्ट्रेशन लाएंगे। ओके। और इस थ्री कैंडल रूल के ऊपर जी मेरे 9 श्योर शॉट है, और ये सारा कुछ बेसिक रहेगा। अगर आपको बेसिक खत्म होने के बाद ऐसा लगता है कि वसीम भाई ये सारी चीजें तो हमने पढ़ के रखी है, हमारे को मतलब कहीं से सीख के रखा है हमने, हमको आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो कोई इशू नहीं, मेरे को 1 वीक के बाद आप बता सकते हो। जब भी मैं बताऊंगा ना आपको कि बेसिक खत्म हो गया, उसी टाइम में बता सकते हो। आपने जिसने भी जो भी पेमेंट किया उसको रिफंड कर दिया जाएगा, आप निकल सकते हो, आउट होना चाहे आउट हो सकते हो। ठीक हो गया। फिर एडवांस में मैं आपको आगे लेके नहीं चलूंगा, और जिसको रुकना होगा वो लास्ट तक रुकेगा, 1 मंथ तक क्लास करेगा। क्लियर हो गया? ओके। जी यस। अब आप क्या करोगे? मेरे को ना अभी तो, चलो ये तो मैं पब्लिकली डाल दूंगा वीडियो, क्योंकि हमारा पहला क्लास है। कल से ना मैं प्राइवेट वीडियो डालूंगा, मतलब जितना भी हमारा क्लासेस होगा ना वो सारा क्लास हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना। अभी क्योंकि बेसिक जी चल रहा है, तो जितने भी मतलब स्टूडेंट अभी भी मेरे को इंक्वायरी तो कर रहे थे, आने वाले थे आज भी 2 एक स्टूडेंट, तो अभी आए नहीं है। अगर वो पेमेंट करेंगे तो उनको भी मैं ऐड कर दूंगा। तो अभी बेसिक चलेगा ना, वहाँ 4-5 दिन तक मैं हो सकता है 1-2 स्टूडेंट और ऐड करूंगा। उसके बाद मैं फिर किसी को ऐड नहीं करूंगा, जब मेरा बेसिक खत्म हो जाएगा। फिर हमारा एडवांस क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो एडवांस क्लास में फिर ये बेसिक ही पता नहीं चलेगा बंदों को, तो फिर एडवांस में कैसे समझ में आएगा? ठीक है ना। तो इसलिए मैं फिर किसी को ऐड नहीं कर पाऊंगा। तो ये 4-5 दिन के लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि यार बहुत ही मतलब मजा नहीं आ रहा है, या ऐसा हो रहा है, या सबको ऐड करे जा रहे हैं वसीम भाई, ऐसा नहीं होगा। ज्यादा स्टूडेंट नहीं होते मेरे, मैक्सिमम मतलब 20 तक जाते हैं, लेकिन इस बार तो 20 भी नहीं गया क्योंकि मेरा चैनल सस्पेंड हो गया था। ठीक है। अब नया चैनल बनाया तो हो सकता यस। है कि 1-2 स्टूडेंट और आए, क्योंकि इंक्वायरी तो कर ही रहे थे मेरे पास। ठीक है ना। तो जो भी आएंगे लेंगे हम लोग, नहीं तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जितने भी एक स्टूडेंट होगा तो भी मैं कंटिन्यू करूंगा, 10 होंगे तो भी कंटिन्यू करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। अभी आप जी लोगों को ये जी थ्री कैंडल रूल लगाने के अंदर कोई कंप्लेंट या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है अभी मेरे को थोड़ा सा बता सकते हो आप लोग? कुछ चीज समझ में नहीं आए हो तो? एनीबडी? सबको क्लियर है ना? जी यस सर। ओके। फिर से एक बार बता दूं। देखो, प्राइस बार ऊपर जा रही है ना, तो ऊपर जा रही है तो इसको जाने दो। ऊपर इसके सामने रजिस्टेंस लेवल देखो, तीन कैंडल वाला। ठीक है। जहां पे भी तीन कैंडल बनी होगी ना यस। आगे, वहां पे लेवल लगा के रखो। ओके। यहाँ पे कहीं पे नहीं है, कहीं पे नहीं है तो छोड़ दो, नहीं लगाना। ठीक है ना। जहां होगी वहीं लगाओगे। ओके। अब मार्केट अगर नीचे आएगा तो सबसे पहले तीन कैंडल कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी, बायर्स, नीचे वाली। ठीक हो गया ना, ये वाली मिलेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। जी ओके। ये लेवल मिलेगा बायर्स का। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसी को यूज करूंगा। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो पीछे की साइड में जिसका यूज नहीं हुआ है अभी तक, जैसा कि ये लेवल था, इस सपोर्ट लेवल का यूज नहीं हुआ, देखो आप। अरे यार चलो, यहां से लेके ओके यहां तक, ये जो तीन कैंडल है ना, ये तीन कैंडल दिख रही है। हम्म, इसकी लोवेस्ट पॉइंट क्या है? सबसे लोवेस्ट पॉइंट देखा जाए तो ये बनेगा। ओके। ये वाला बनेगा सबसे लोवेस्ट पॉइंट। अब ये जो तीन कैंडल है ना, मार्केट इसके अंदर क्लोज हुआ लेकिन यहाँ से रिवर्स नहीं हुआ। जब रिवर्स नहीं हुआ, इसने ब्रेकडाउन किया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लेवल का अभी यूज नहीं हुआ है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इस लेवल का हम्म, यस यूज सर। नहीं हुआ है। तो अगर मार्केट वापस यहाँ पे आएगा तो यहाँ से मैं आपके लिए जा सकता हूँ। तो आप ऐसे पीछे का भी लेवल देख सकते हो थोड़ी दूर, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 1 घंटे में या फिर आधे घंटे तक देख लो बस की ना। इससे पीछे नहीं जाना है। इससे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट अप डाउन होता ही रहता है ना, तो कहीं ना कहीं आपको तीन कैंडल मिल ही जाना है। अगर इस चार्ट में नहीं हम्म, मिल रहा है ना, तो 4-5 चार्ट ओपन करके रखो। ठीक है। नेक्स्ट चार्ट ले लो, जहां पे भी प्राइस बार चल रहा है ना, उसके आगे देखो ऊपर की साइड में तीन कैंडल कहाँ बना है, यहाँ बना था तीन कैंडल। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक, और मार्केट उसके अंदर क्लोज नहीं हुआ अभी भी। हम्म, अभी भी मार्केट कहाँ है? उसके अंदर क्लोज नहीं हुआ था। ये तीन कैंडल, ओके, ये तीन कैंडल है ना यहाँ पे, ये वाला, ये भी तो तीन कैंडल। हम्म, यस। ठीक हो गया। तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट क्या है मेरा, मैक्सिमम हाई ये वाला है।
तो ये मेरा जो मैक्सिमम हाई वाला 3 कैंडल वाला लेवल, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट किया। जब ब्रेकआउट किया तो मेरा ट्रेड नहीं बनेगा, देखो, ठीक है। ये भले इसके अंदर क्लोज हो गई, ये रेड बन सकती है, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि इसने ब्रेकआउट कर दिया ना, तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। अगर इसका हाई बनाएगा, नीचे आके क्लोज करेगा तो भी ट्रेड नहीं लेंगे। ये प्रॉपर इसके अंदर क्लोज करना मांगता था तो मेरा ट्रेड बनता था, अदरवाइज ट्रेड नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? जी ओके। अगर ये जी। ऊपर और जा रहा है और ऊपर जा रहा है तो नेक्स्ट लेवल कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, ठीक है। अब मार्केट नीचे आ रहा है तो मेरा लेवल कौन सा बनेगा, बायर्स का लेवल। बायर्स का लेवल देखा जाएगा तो ये बनेगा, ये वाला, हम्म, ठीक है। जी ओके, ये वाला बायर्स का लेवल बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। तो अगर मार्केट यहाँ आके क्लोज करेगा तो यहाँ से भी बायर्स के साथ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 3 कैंडल रूल है, मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल है। ओके। मार्केट जी बीच में चल रहा है, बीच में चल रहा है, कहीं पे भी चल रहा है ना, आपको पीछे देख लेना है। अगर यहाँ से 3 कैंडल ग्रीन बनी होती ना तो यहाँ पे मैं लेवल लगा देता, लेकिन ये नहीं बनी तो नहीं लगा सकता, ठीक है। इस तरीके से आपको प्राइस को लॉक कर देना है। देखो, जो ऊपर और नीचे लेवल लगाओगे ना, 3 कैंडल का ऊपर लेवल, 3 कैंडल का नीचे लेवल, तो ये प्राइस बार लॉक हो गया। अब मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ से रिवर्स करेगा, नीचे आएगा तो यहाँ से रिवर्स करेगा, बस यही फंड है। क्लियर हो गया? फिर अगर इसको इसी दो ब्रेक लेवल करता पे है, हमें ट्रेड करना है ना सर? इसको अगर ब्रेक कर दिया तो ऊपर की तरफ नया लेवल ले लो। इस तरीके से ट्रेड करना है। अगर नीचे की साइड ब्रेक डाउन किया तो नीचे से नया लेवल ले लो। यहाँ आएगा तो ट्रेड करो, नहीं आ रहा है नेक्स्ट चार्ट ओपन कर लो, नया चार्ट ले लो, दूसरा चार्ट में चले जाओ। ओके। इस तरीके से चार्ट को चेंज करते रहो, जब भी लेवल पे आएगा